हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर। लास्ट रहने वाला है बेस्ड ऑन एवरेज टॉपिक, राइट। इससे पहले जो भी मैंने आपको पढ़ाया है मुझे उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से करा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करी होगी, कॉन्सेप्ट्स को समझा होगा। तो इस वाले पार्ट में मैं आपको कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, उनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पिछला ही थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो मैं आपको क्या समझा रहा था पिछले लेक्चर में? एक तो मैं करेक्टेड एवरेज आपको बता रहा था और उसके अलावा मैं आपको एक नंबर सीरीज पैटर्न जैसे एवरेज का क्वेश्चन करा रहा था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप मेरे साथ बनाइए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कहता है कि एक कमेटी में एवरेज है 8 लोगों की एवरेज इंक्रीज हो जाती है बाय 2 ईयर्स। कब? जब दो लोग रिप्लेस किए जाते हैं। एक की एज होती है 35 ईयर और एक की एज होती है 45 ईयर्स। उनको रिप्लेस किया जाता है बाय 2 वुमेन्स, राइट। तो लेकिन एवरेज बढ़ता है 2 ईयर्स। तो हमें बताना है कि उनकी एवरेज एज क्या होगी। जो नई वुमेन्स आ गई जिन्होंने रिप्लेस किया दो मेन्स को, जिनकी एज थी 35 एंड 45 ईयर्स, तो उनकी एज हमें बतानी है। ओके, तो चलिए बताइए। देखो भाई साहब, मैं अगर आपको बताता हूं एवरेज, अगर एवरेज देखो, अगर एवरेज इंक्रीज हो गई, अगर एवरेज इंक्रीज हो गई बाय 2 ईयर्स, बाय 2 ईयर्स, अगर 2 साल से एवरेज इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो टोटल सम कितना इंक्रीज हुआ होगा? टोटल सम इंक्रीज बाय कितना हुआ होगा? क्योंकि 8 लोगों पर 2-2 साल, हर एक पर 2 साल इंक्रीज हुआ होगा, तो टोटल सम इंक्रीज हुआ होगा बाय 16 ईयर्स। कितने? 16 ईयर्स। तो अब देखो यहां पे कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जो लोग चले गए, ठीक है, जो आदमी चले गए, एक की एज थी 35, दूसरी की थी 45, ठीक है, तो मैं उनका कह सकता हूं कि एवरेज एज ऑफ 2 मैन्स, एवरेज एज ऑफ 2 मैन, उनकी एवरेज एज कितनी थी? आप बोलोगे सर 35 प्लस 45 डिवाइड बाई 2, ये उन दो की मैं बात कर रहा हूं। तो आप बोलोगे सर 40 ईयर्स। ये उनकी एवरेज एज थी, किनकी? जो लोग चले गए, है ना। जो लोग चले गए उनकी एवरेज एज थी 40 ईयर्स, क्योंकि एक की एज थी 35, दूसरी की थी 45 डिवाइड बाई 2, तो इतना। क्लियर है ना? अब जो नई अब जो नई वुमेन्स उनके पास आई, ठीक है, उनके बदले आई इस ग्रुप में, तो उनकी अगर एज इतनी होती, एवरेज एज इतनी 40 ईयर्स होती, तब तो 2 साल इंक्रीज नहीं होता, लेकिन इंक्रीज हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि एवरेज एज ऑफ वुमेन्स कितना होगा? एवरेज एवरेज एज ऑफ वुमेन्स वो कितना होगा? एक तो ये 40 होगा ही होगा। दूसरा, उनके आने की वजह से टोटल सम पे इफेक्ट क्या पड़ा? 16 ईयर्स बढ़ गया, तो इन दो की वजह से बढ़ गया, तो उनकी एवरेज एज इस तरीके से 40 प्लस 16 डिवाइड बाई 2, ये 16 क्या है? उनकी वजह से सम पे इफेक्ट पड़ा, 16 साल बढ़ गया, और उसकी वजह से 2 ईयर्स एवरेज एज बढ़ गया। तो उनकी एवरेज एज क्या होगी? आप बोलोगे सर 42 ईयर्स, ठीक है। कल मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए थे, हालांकि इसको और ज्यादा मुश्किल बनाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये अब आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करेक्टेड एवरेज पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि द एवरेज of the marks obtained in mathematics was by 5 students is 50. Later it was realized that the marks obtained by one student was read as 84, though it was originally 48. फाइंड द करेक्ट एवरेज। करेक्ट एवरेज बताना है। कहता है कि पहले हम एवरेज जब निकालते हैं 5 स्टूडेंट्स, जो 5 स्टूडेंट्स है उनके एवरेज मार्क्स है कितने? आप बोलोगे सर 50। कितना? 50, ये है उनका एवरेज मार्क्स। लेकिन बाद में जाना गया कि यहाँ पे कांड हुआ है कि हमें वैल्यू लेना था 48 और हमने ले लिया 84, हमने ले लिया 84, यानी कि जो रॉन्ग टर्म हमने पिक करी है, एक स्टूडेंट ने रॉन्ग टर्म पिक करी, कितना? 84, उसको लेना था, जो राइट टर्म थी उसको वो लेनी थी, और राइट टर्म कितनी थी? 48, यानी कि अब 48 तो इससे कम है, एक्चुअल वैल्यू तो कम है, और जो इसने यहाँ पे वैल्यू पिक करी है वो ज्यादा है, दैट मीन्स एवरेज ज्यादा दिखाया होगा। अगर एवरेज ज्यादा दिखाया होगा वो हम बाद में पता लगेगी, लेकिन एरर कितना है यहाँ पे? एरर कितना है यहाँ पे?
तो दैट मीन्स जो वैल्यू है उन्होंने कितना लिया, 36 कम लेना था हमने और 36 ज्यादा यहाँ पे लिया हुआ है। अब जब हम करेक्ट करेंगे इस चीज को तो हमें 36 घटाना पड़ेगा, 36 घटाना पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑन एवरेज अगर मैं बताऊंगा एवरेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एवरेज थी 50, ठीक है, लेकिन अब वो कम होगी, अब वो कम होगी, कितने से कम होगी, 36 हमने वापस घटाना है क्योंकि हमने 84 लिया, लेना था हमने 48, तो ये 36 पर हेड एवरेज, एवरेज मतलब सबको घटेगा, तो 36 टोटल में घटेगा, लेकिन सब में अगर घटने की बात करेगी तो 5 स्टूडेंट्स में घट जाएगा, कितना, 5 स्टूडेंट्स में बट जाएगा या 5 स्टूडेंट्स में घट जाएगा। तो क्या करेंगे भाई साहब, बेटा इतना सा सिंपल सा डिवाइड बाई 5 करना है। ओके, सो करेक्ट एवरेज क्या होएगा, करेक्ट एवरेज विल बी व्हाट, करेक्ट एवरेज कितना होगा, 50 से 7 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करेगी तो कितना रहेगा, 42.8, 42.8, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं तब जाके आपको समझ आ रहा है, अदरवाइज एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a student mistakenly took one value as 40 instead of 60 and finds average for 10 observations equal to 30, find correct average। बस यही है, स्टूडेंट ने क्या काम किया कि इस ये बोलता है कि मेरे 10 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज वैल्यू कितना है, ये मैं यहाँ पे एवरेज लिख रहा हूँ, ये बोलता है एवरेज है 30, कितने, 10 ऑब्जर्वेशंस का, लेकिन इसने गलती किया था, क्या किया था, गलती, इसने एक वैल्यू ले लिया 40 जबकि इसको लेना था वही वैल्यू 60। ठीक है, इसने जो गलती से, देखो इसने रॉन्ग वैल्यू पिक किया, गलती से पिक किया वैल्यू 40 और इसको लेना था राइट वैल्यू जो कि था, कितना था, आप बोलोगे सर 60। ठीक है, यानी कि एवरेज कम शो हो रहा होगा, एवरेज क्या शो हो रहा होगा, कम शो हो रहा होगा, कितने से, टोटल तो 20 पे सम का इफेक्ट पड़ जाएगा, लेकिन एवरेज अभी हम देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको लेना था 60, इसने नंबर ले लिया 40, तो इसकी वजह से एवरेज थोड़ा सा कम दिखा रहा होगा, है ना। तो फाइंड करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज अगर आपको बताना है तो पहले एवरेज तो वही होगा अगर सही होता है, तो करेक्ट एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को प्लस करेंगे, कितना कम हमें एवरेज शो हो रहा था, आप बोलोगे सम है 20, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय, बट जाएगा पर हेड यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन में, तो कितना आ जाएगा वो, सर करेक्ट एवरेज इज 32 एंड दिस 32 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन थर्ड। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को थिंक विदाउट इंक कैसे किया जा सकता था ऑप्शंस को देखकर ही। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस का भी काफी रोल रहता है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में ऑप्शंस नहीं थे, अदरवाइज मैं आपको सिखाता कि किस तरीके से 2-3 सेकंड में क्वेश्चंस को देखते ही ऑप्शंस के बेस पर हम टिक कर सकते हैं। देखो क्या होता है बेटा, आपको पता है कि हमने 40 ले लिया, 60 लेना था, तो एवरेज जो हमें अभी मिल रहा है 30 मिल रहा है, ये कम मिल रहा है, एक्चुअल एवरेज जो होगा, ओरिजिनल एवरेज जो होगा वो 30 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमने 20 जो है सम 20 कम लिया। ठीक है, तो एवरेज ऑब्वियसली ज्यादा होगा 30 से, तो 30 से जब हम देखेंगे ज्यादा ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन 30 से अबो है, तो आप इसको टिक कर सकते थे। ये एज इट इज एसएससी सीपीओ 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बनाइए ये वाला सवाल, कहता है द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 60 if the average of first 7 results is 59 and that of last 7 results is 61, then what will be the 7th result। देखो बेटा 13 रिजल्ट या हम कहेंगे 13 नंबर्स का एवरेज है कितना, आप बोलोगे सर 60, आप बोलोगे सर 60, तो डायरेक्ट मैं आपको इसको शॉर्टकट ही बता रहा हूं, अदरवाइज आप बेसिक मेथड से कर सकते हो कि पहले एवरेज निकालता है सबका, सम निकालना है और सम से सम सब्ट्रैक्ट करना है, वहां से निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले 7 ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है, पहले 7 ऑब्जर्वेशंस के एवरेज है 59, कितना है 59, और लास्ट 7 ऑब्जर्वेशंस का जो है रिजल्ट, ये एवरेज है वो है 61,
61। तो अब देखो थोड़ी सी कलाकारी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। ये जो आपको 59 दिख रहा है, ये कितना कम है, ये कितना कम है इस मेन एवरेज से, आप बोलोगे -1, ठीक है। और -1 टोटल सम पे कितना इफेक्ट पड़ता होगा, आप बोलोगे सर ऑब्जर्वेशन से 7, तो टोटल 7, तो कितना आ गया, ये -7 आ गया, ठीक। तो इसी तरीके से 61 कितना ज्यादा, ये एवरेज वैल्यू इस एवरेज वैल्यू से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये तो इससे ज्यादा है, कितना, +1, और टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन पे 7, तो सम पे पड़ा होगा नेट इफेक्ट कितना, 7, कितना, 7 +7। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगी, 0, नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो क्या करना है, जो मिडल टर्म होगी बेटा, जो इसकी मिडल टर्म होगी वो होगी ये वाली, ठीक है, यानी कि मिडल टर्म, या फिर हम कहेंगे सेवंथ ऑब्जर्वेशन, सेवंथ नंबर या सेवंथ ऑब्जर्वेशन या सेवंथ रिजल्ट, वो कितना होगा, आप बोलोगे सर 60 + 0, 60 + 0 = 60। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो, राइट। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, आप क्या करोगे, इसका बेसिक करोगे, 7 × 59 प्लस करोगे 7 × 61, उससे सब्ट्रैक्ट करोगे 13 × 60, तो बीच वाली टर्म निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये 13 रिजल्ट है। अब यहां पे लेते हैं हम पहले 7 और आखिर के 7, तो बीच वाली टर्म 2 बार आती है। आई बात समझ? तो मुझे उम्मीद है कि चीजें क्रिस्टल क्लियर आज वाले इस वाले लेक्चर में हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज डिटो क्वेश्चन है। चलिए बनाओ ये वाला क्वेश्चन। कहता है द एवरेज of 11 results is 70 if the average of first 6 results is 68 and that of last 6 results is 71, then what will be the value of middle term? middle term का वैल्यू आपने बताना है। ओके तो चलिए क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके चलिए, कहता है 11 रिजल्ट्स का एवरेज है कितना है, आप बोलोगे सर 70। पहले 6 रिजल्ट्स का एवरेज है, आप बोलोगे सर 68, और आखिरी 6 रिजल्ट्स का एवरेज है, आप बोलोगे सर कितना है, आप बोलोगे सर 71 है। ओके तो अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी। ये 68 कितना कम है एवरेज से, आप बोलोगे सर -2, तो टोटल इफेक्टिव सम पे क्या पड़ा होगा, 6 × -2 यानी कि ×6 यानी कि -12 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से ये 71 कितना कम है एवरेज वैल्यू ये 70 है बेटा, एक्चुअल एवरेज सारी ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। तो कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा है +1 एवरेज से, और इफेक्ट क्या पड़ा होगा 6 ऑब्जर्वेशंस पे, तो +1 × 6 दैट इज 6, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो, तो 12 में से 6 गए तो -12 + 6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -6। तो जो करेक्टेड एवरेज होगा सॉरी करेक्टेड एवरेज नहीं बल्कि जो मिडल टर्म होगी वो कितनी होगी, therefore middle term will be what, 70 - 6, 70 - 6 that is 63। ओके तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। अदरवाइज मेरा पुराना वाला तरीका फॉलो करो, वैसी भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये तो बस उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे बीच वाली टर्म नहीं पूछूंगा, कुछ और पूछ सकता हूं, यानी कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज किया, थोड़ा सा अपडेट किया और कुछ इस तरीके से बनाया। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है और हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। कहता है कि द एवरेज of 9 numbers is 50, the average of first 5 numbers is 54 and that of last 3 numbers is 52, then the sixth number is। देखो 9 नंबर है, कितने 9, इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना और कुछ भी नहीं करना है। ये जो सब के सब का एवरेज है ना, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज है, ये सारे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है बेटा कितना, 50। कितना है, आप बोलोगे सर 50 है। ये चीज आपको अब पता है, ये चीज अब आपको पता है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। कहता है कि पहले 5 ऑब्जर्वेशंस, ये हो गए पहले 5 ऑब्जर्वेशंस। कहता है इनका एवरेज, पहले 5 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है 54,
कितना है 54। लास्ट के तीन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है कितना, आप बोलोगे सर 52। ये है लास्ट तीन ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। ओके, तो अब देखो कहानी क्या है। ये वाला नंबर ये हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसको 2 बार इंक्लूड करते थे बीच वाले, अब ये वाला नंबर हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज हम टोटल सम से निकालेंगे, टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज है 50। टोटल 9 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज अगर 50 है तो सम कितना होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सम होगा टोटल सम कितना होगा। आप बोलोगे सर 9 ऑब्जर्वेशन है और 50 इनका एवरेज है, तो टोटल सम होगा 450। कितना, यह है बेसिक रूल। अभी मैं ट्रिकी अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। 450, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि पहले 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होगा। फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इनका सम मुझे बताइए। आप बोलोगे सर 5 तो ऑब्जर्वेशन है और इनका एवरेज है 54, तो सम कितना होगा। 5 चुका 20 और 5 पचे 25, तो 2 हो गई 27। आप बोलोगे सर 270। कितना, 270। मैं आपको कहता हूं लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का सम बताइए, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस का मुझे सम बताइए। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 3 है और एवरेज है 52, तो कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 156। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी करो, क्या करो, थोड़ी सी कलाकारी करो, इन दोनों को मैं ऐड करता हूं। क्या करता हूं मैं, इन दोनों को ऐड करता हूं, तो वो कितना मिलेगा। ये आ गया 6 और 7 5 हो गए 12 है, 12 हुए कि नहीं हुए, हाँ जी। तो 2 हो गई 4, 426। अब टोटल सम से मैं इनका सम देखो, ये टोटल सम है, जो आपको दिख रहा है ये टोटल सम है। यहां तक मैं इतना और इतना घटा रहा हूं, काट रहा हूं, टोटल से मैं इतना और इतना काट रहा हूं, वहां पे तो इतना बच जाएगा ना, वही तो आंसर होएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th नंबर वो बराबर होएगा, क्या होएगा, टोटल सम 450 और इन 8 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है, 426। ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे आंसर मिला 24 एंड 24 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यह हो गया इसका बेसिक मेथड जो कि मैं आपको बता रहा हूं और जो कि आपको समझ में भी ठीक ठाक से आ रहा है। अब थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच अगर हम करेंगे तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच, थोड़ा सा लॉजिकल वे में हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो भाई साहब, देखो मैं आपको कहता हूं कि 50 एवरेज है कितने, आप बोलोगे सर 9 ऑब्जर्वेशंस का है ना। मैं आपको कहता हूं 54 अगर एवरेज है तो ये कितने ऑब्जर्वेशंस का है, तो आप बोलोगे सर ये तो 5 ऑब्जर्वेशंस का है। अगर मैं आपको कहता हूं कि 52 एवरेज है तो ये कितने ऑब्जर्वेशंस का, आप बोलोगे सर लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस का है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो और कुछ नहीं है। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, ये एवरेज देखो भाई साहब, एवरेज 50 है, यहाँ 54, तो कितना ज्यादा, आप बोलोगे सर +4 इंटू 5, तो टोटल सम पे इफेक्ट 20 का आया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एवरेज से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर +2 और 3 ऑब्जर्वेशन पे इफेक्ट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर +6 का आ जाएगा। +20 और +6 कितना होता है, 26 होता है। तो देयरफॉर जो सिक्स्थ टर्म होगी बेटा, जो सिक्स्थ टर्म होगी वो क्या होगी, वो होगी 50 तो एवरेज है, 50 तो एवरेज है सबका, और उससे ये नेट इफेक्ट सब्ट्रैक्ट करेगी। 20 और 6 कितने हो गए, 26। तो ये क्या है, इस चीज को ये बैलेंस कर रही है, मिडिल टर्म इस चीज को बैलेंस कर रही है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आपको नहीं करना है, आप पिछले क्वेश्चन की तरह प्लस करोगे ना। यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे हमने इसको लिया नहीं है, इस टर्म को ना एक बार ना दो बार, तो ये इस चीज को बैलेंस करेगी। अगर यहाँ पे 26 ज्यादा मिल रहा है तो 26 हमें कम करना पड़ेगा। तो 50 - 26 दैट इज 24, और ये 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात आई समझ, इस तरीके से आप बना लेना ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो याद रखना एक बात, यहां पे अगर प्लस आ रहा है तो बाद में माइनस करना पड़ेगा, यहां पे प्लस आ रहा है तो बाद में माइनस करना पड़ेगा, यहां पे अगर माइनस आता तो आप वापस प्लस करते।
ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना। बाकी ये क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाएंगे, बहुत ही इजी वे में हो जाएंगे। तो अगर नहीं करता स्ट्राइक तो बेसिक से कर ही लेना, आप बेसिक से तो आप बना ही सकते हो। चलिए अब हम करते हैं बर्थ ऑफ चाइल्ड एंड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 3 years ago एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members was 17 years. After birth of a child, average age of family today is still the same. ठीक, find present age of child. Find present age of child. देखो 3 साल पहले की कहानी है, बिफोर 3 years 5 मेंबर्स की एज है, 5 मेंबर्स की एवरेज एज है। यह है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ पर्सन, ये है बेटा भाई साहब एवरेज। तो इनकी एवरेज एज थी 17 ईयर्स। कितनी थी? 17 ईयर्स। अगर मैं आपको बोलूंगा सम कितना हुआ होगा एजेस का, आप बोलोगे 17 5 5 7 आर 35 3 कैरी 5 1 जार 5 5 + 3 8, तो आप बोलोगे सर 85 ईयर्स क्या हुआ होगा सम। तो कैसे निकाला मैंने सम? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज इज इक्वल टू सम, इज इक्वल टू सम। तो कहता है प्रेजेंट में अभी एज उतनी ही है, प्रेजेंट में अभी एज उतनी ही है। तो प्रेजेंट में अगर हम देखेंगे, प्रेजेंट में अगर हम इन्हीं लोगों की एज देखेंगे, प्रेजेंट में अगर इन्हीं लोगों की एज देखेंगे, प्रेजेंट अगर मैं देखूंगा प्रेजेंट में इन्हीं लोगों की एज देखेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतनी ही है, लेकिन 3 साल पहले की एज थी तो 3 साल एवरेज पर भी बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 20। ठीक है, तो सम कितना आएगा? आप बोलोगे सर 100 ईयर्स। कितना? 100 ईयर्स। तो ये हो गई प्रेजेंट में इन्हीं 5 लोगों की एज, इन्हीं 5 लोगों की एज, लेकिन कब? प्रेजेंट में। ठीक है, और इन्हीं 5 लोगों की एज का सम है ये, ना कि एज। ओके सॉरी, मुझे माफ कर देना। एंड नाउ अभी क्या हो रहा है, अब कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट। कहता एज जितनी थी तब उतनी ही आज भी है, एवरेज एज जितनी तब थी उतनी ही आज भी है। ठीक है, लेकिन आज हम 6 मेंबर्स है क्योंकि एक बेबी आ गया, और एवरेज एज उतनी ही है, 17 ईयर्स का है। ठीक है, 17 ईयर्स का। तो मैं आपको बोलूंगा सम कितना हुआ होगा, आप बोलोगे 6 7 42 4 केरी, तो 6 का 6 6 तो 4 हो गए 10। ठीक है, यानी कि 102। ओके 102। तो अब आप देखो प्रेजेंट में 5 लोगों की एज का सम है 100, 6 लोगों की एज का सम है 102। तो ये जो यहाँ पे एक बंदा ज्यादा आ गया, यहाँ पे ये जो आपको एक पर्सन ज्यादा आ गया ना, ये क्या है? ये है बेबी। ठीक है, ये है बेबी, या हम बोलेगी चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड यहां पे ऐड हो गया, और यहां पे एज में देखो 2 साल ऐड हो गया। ठीक है, 2 इयर्स यहां पे ऐड हो गया। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि चाइल्ड की एज जो है, चाइल्ड की एज जो है वो है 2 इयर्स। कितनी है? 2 इयर्स है। आपको मेरी बात समझ आ गई? बोलो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, सो 2 साल इस बच्चे की एज है। तो अब इसको इस तरीके से बनाना, लेकिन अब हो सकता है रिलेशन आपको विद रेस्पेक्ट टू ये 3 साल बिफोर 3 इयर्स गिवन होगा, तो उस केस में भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, अलग अलग आंसर वेरी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बनाएंगे फिर समझने की कोशिश करेंगे। कहता है 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 members was 17 years। ये वैसा ही क्वेश्चन है, एक मिनट में इसको, अच्छा ये वैसा नहीं है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, 3 years ago average age of 5 family members was 17 years. After birth of a child, average age of family today is 18 years. Find present age of the child. Present age आपको बतानी है। देखो 3 साल पहले एवरेज एज थी 5 मेंबर्स की 17 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट अगर हम बताएंगे या हम बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एज पे ही फोकस करेगी, प्रेजेंट एज ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट एज पर ही अगर हम फोकस करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। क्या कि 5 मेंबर्स की एवरेज एज है। ठीक है, एवरेज एज है 17 ईयर्स। ठीक है, ये 5 साल पहले, ये 3 साल पहले, तो अभी क्या होगा प्रेजेंट में? अभी हो गए प्रेजेंट में 20 साल इनकी एज।
ठीक है, तो सम कितना रहा होगा, सम कितना रहा होगा आप मुझे बताइए, सम कितना हुआ होगा, सम हुआ होगा एज का सम हुआ होगा 5 × 20 दैट इज 100, कितना 100 ईयर्स सम हुआ होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब एक बेबी भी पैदा हो गया, एक बच्चा भी पैदा हो गया। ठीक है, तो उसकी एज अभी हमने बतानी है कि मतलब अब अगर अभी पैदा नहीं हुआ मतलब उसको इंक्लूड किया जाता है 5 + 1 दैट इज 6। ठीक है, 6 मेंबर्स की एवरेज एज है अभी प्रेजेंट में, ये अगर हम छठा आदमी भी इंक्लूड करेंगे तो इनकी एवरेज एज है 18 ईयर्स। तो सम कितना होगा, सम कितना होगा 6 × 8 = 48, 4 6 × 4 हो गए 10। ठीक है, 108 ईयर्स। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट में 5 लोगों की एवरेज थी 20 साल और 6 लोगों की एवरेज है 18 साल। सम आ रहा था 100 साल, सम आ रहा है 108 साल। तो ये यहाँ पे जो ये 8 ईयर्स बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक और मेंबर इंक्लूड किया। तो यही है किसकी, चाइल्ड की एज, यही है चाइल्ड की एज। तो यही इसका आंसर है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा सिंपल है, कितना लॉजिकल है और कुछ भी नहीं करना है। तो आप वैसे भी बना सकते हो जो मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी। ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, देखो बेटा, देखो मैं आपको कह सकता हूं कि 5 लोगों की एवरेज एज है 20 साल। हम्म, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं यहां से एक आदमी बढ़ गया चाइल्ड, जब हमने एक चाइल्ड की एज को इंक्लूड करते तो बनते 6, लेकिन एवरेज घटता है कितना, 2 साल से, यानी कि 20 से होता है 18, यानी कि 2 साल से घट रहा है। तो फिर मैंने आपको क्या बोला, आप ट्रिकी अप्रोच से क्या करते हो, आप इन दोनों का क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो। कितना है ये, आप बोलोगे सर 20 × 1, 20 × 1 प्लस करेगी, तो फिर इन दोनों का आप क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो। ठीक है, तो क्या है ये 6 × -2, 6 × -2, तो वो कितना निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 माइनस करेगी 12 दैट इज 8 ईयर्स। ठीक है, यानी कि चाइल्ड की एज है 8 साल। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। हम्म, अब चाहे आप बेसिक से बनाओ चाहे आप शॉर्टकट से बनाओ, दोनों केसेस में आपको आंसर सेम ही मिलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है 2 years ago average age of a family of 7 members was 15 years. After birth of a child, average age of the family today is still the same. फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड, प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड बताना है। हम प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे, हम क्यों जाएंगे पास्ट में। ठीक है, हमें पता है कि 7 मेंबर्स की एवरेज एज 2 साल पहले अगर 15 थी तो आज कितनी होगी, आज होगी 17, क्योंकि हर पर हेड 2 2 साल पड़ेगा। तो सम पे क्या इफेक्ट होगा, 7 × 17, 7 7 आर 49, 4 7 1 जार 7, 7 तो 4 हो गए 11। ठीक है, यानी कि 119 होगी। ओके, अब क्या होता है कि एक और चाइल्ड, अब बच्चा, बच्चे की एज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे। तो लेकिन एवरेज उतनी ही है, कहता है वो उतनी ही एवरेज है। ठीक है, कितनी, आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड एवरेज एज ऑफ फैमिली टुडे इज स्टिल द सेम। स्टिल द सेम मतलब 15 है, ये 15 ही है, ये प्रेजेंट में 15 ही एज है, क्योंकि बच्चा छोटा होगा इसलिए एज 17 से 15 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, 4 और 8 के 8 तो 4 हो गए 12। ठीक है, यानी कि एवरेज जो एज है बच्चे की, जो मैं बताऊंगा बच्चे की एज है, वो यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, तो कितना है 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर इज इक्वल टू चाइल्ड एज, चाइल्ड एज, जो बच्चे की एज है वो कितनी है, 1 साल का है, वो 1 साल का बच्चा है। जब हमने उसको फैमिली में इंक्लूड किया तो ये हो गई 7 से 8, ये क्या हो गई 7 से 8 हो गए। तो यहाँ पे एक बढ़ गया, तो ये एक बड़ा जो बच्चा बढ़ गया, ये यही है बेबी, या इसी को हम चाइल्ड बच्चा कहेंगे, तो इसी की एज है 1 साल। ठीक है, तो क्या आप ट्रिक से करना चाहोगे, आर यू इंटरेस्टेड, तो आप बोलोगे सर हाँ जी क्यों नहीं। चलिए मैं आपको कहता हूँ, हम प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे, हम प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे। 7 लोगों का एवरेज था 17 और अब 8 हो गए, यानी कि एक बच्चे को हमने इंक्लूड किया, एक बड़ा, और एवरेज में लेकिन कांड हो गया, क्या हो गया, कांड हो गया, एवरेज पे 2 कम हो गया, एवरेज पे 2 कम हो गया, एवरेज पे 2 कम हो गया, यानी कि 17 - 2 दैट इज 15। ठीक है, तो इस तरीके से
अब देखो क्या करना है, जो मैंने आपको बताया वही करना है। 1 into 17 कितना होता है, 1 into 17 प्लस करेगी, ये बच्चे की एज है, ठीक है, चाइल्ड एज इज इक्वल टू चाइल्ड की एज है, ठीक है। तो यहां से क्या करेगी, 8 into -2, 8 into -2, तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे 17, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 दूनी 16, तो कितना आ जाएगा, 1 ईयर, 1 ईयर। इस तरीके से आप दो दो तरीके में आपको सिखा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं दिमाग में एटलीस्ट कुछ तो आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन आपसे कुछ रिस्पॉन्स आता नहीं है, ये मेरी शायद बदकिस्मती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 years ago average age of a family of 7 members was 15 years. After birth of a child, average age of the family today is still the same. Find the present age of the child. बस सिर्फ और सिर्फ हम प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे और कुछ नहीं करना है। 2 साल पहले एवरेज एज थी 15 साल, 15 साल, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, आप बोलोगे 17 ईयर्स, यानी कि 7 लोगों की एवरेज एज है 17 साल, ठीक है। अब अगर हम बच्चे की एज को इंक्लूड करेंगे तो एक और हमें करना पड़ेगा, तो मेंबर्स हो जाएंगे 8। लेकिन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन हमें कहता है कि एवरेज एज तो स्टिल द सेम, सेम मीन्स 15 ईयर्स, ठीक है, स्टिल सेम, सेम मीन्स 15 ईयर्स, 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहां से हो गए -2 कम। अब आगे क्या करना है वो अब आप खुद कर लेना। तो ये हो गया आपका होमवर्क, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस, मिसलिनियस क्वेश्चंस, क्योंकि अभी मैं आपको छोड़ने वाला हूं नहीं, जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं इस टॉपिक को। चलिए कहता है, इन अ फैमिली एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर इज 38 ईयर्स, वाइल एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड देयर डॉटर इज 28 ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ डॉटर। दोनों तरीकों से करेंगे, बेसिक प्लस एडवांस तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक हो गया हमारा बेटा बेसिक तरीका, ठीक है, बेसिक तरीका कहता है मदर एंड फादर की एज, एवरेज एज है कितनी 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 38 ईयर्स, ठीक है, 38 ईयर्स। ये हो गया मदर प्लस फादर की एवरेज एज है 38 ईयर्स। अगर एवरेज 38 ईयर्स है तो सम कितना हुआ होगा, सम कितना हुआ होगा 38 इंटू टू, 38 इंटू टू, 38 38 कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 76, 76, ठीक है। अब कह रहा है, अब कह रहा है वाइल द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड देयर डॉटर, ठीक है, ये हो गई मदर, ये हो गया फादर और ये हो गया डॉटर, इनकी एवरेज एज है 28 ईयर्स। अब यहाँ पे कितना था 38 ईयर्स, ये इनका एवरेज था, यहाँ पे 28 ईयर्स एवरेज है, तो 28 एवरेज मतलब डॉटर 28, फादर 28, मदर 28। अब ये जरूरी नहीं इनकी एक्चुअल एज 28 होगी ना, इनकी एवरेज एज है, दैट मीन्स 28 इंटू 3 कितना होगा, हुआ होगा, तो आप बोलोगे सर सम कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे सम कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 8 24, 3 8 24, 2 3 दूनी 6, तो 2 हो गया 8, ठीक है। सो देयरफॉर अब आप अगर अब इस चीज को गंदी नजर से देखोगे, दूसरी से पहली को सब्ट्रैक्ट करोगे, मदर से मदर कटेगा, फादर से फादर कटेगा, देयरफॉर डॉटर्स एज यहां पे मिलेगी, डॉटर्स एज विल बी व्हाट, डॉटर्स एज विल बी व्हाट 84 से 76 सब्ट्रैक्ट करेगी तो कितना आ जाएगा, 12 ईयर्स आ जाएगा, आई थिंक, ठीक है। 14 में से 6 गए तो 8, 14 में से 6 गए तो 8 रहते हैं, हाँ 8 ही रहते हैं, और ये 8 ईयर्स ही आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8 ईयर्स ही आ जाएगा, ये है आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आप थोड़ा ट्रिक से बना सकते हैं, आप आपको अगर लगता है ट्रिक ठीक है, ट्रिक काम करेगी तो करो, ट्रिक अप्रोच, ये हो गया ट्रिक अप्रोच, जो मैं आपको देखो, मैं आपको कॉमन अप्रोच बताता हूँ सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये क्या है, मैं आपको मान सकते, हम मानते हैं मदर फादर डॉटर, हम इनको नंबर्स भी मान सकते हैं, मैं कह रहा हूं तो दो मेंबर्स का एवरेज एज है कितना 38, और जैसे हमने एक मेंबर ऐड किया यानी कि 2 से हो गई 3, यहाँ पे क्या किया 1 ऐड किया मैंने, ठीक है, तो एवरेज एज घट गई 10 साल से, यानी कि अभी 28 हो रही है ना, दैट मीन्स एवरेज एज कितनी घट रही है, 28 साल से, 28 हो गई, यानी कि 10 साल से घट रही है, 10 -10,
ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा गंदी नजर से देखो, मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे भी देख सकते हैं, दो नंबर्स के एवरेज है 38, तीसरा नंबर लाया तो एवरेज होगा 28। दैट मीन्स ये जो तीसरा नंबर होगा, यानी कि ये जो डॉटर है, नंबर नहीं है डॉटर है, तो मैं इसको नंबर मान के चल रहा हूं, तो ये उनकी एज से कम होगा। तो ऑब्वियसली कम होगा, कितना कम होगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डॉटर्स एज, डॉटर्स एज इज इक्वल वो कितना होएगा बाई सब 1 × 38 मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, 1 × 38, वैसे 38 ही होता है, माइंड में ही होना चाहिए, प्लस प्लस 3 × 10, 3 × 10, 3 ये क्या -10 है। ओके, कितना आ गया, आप बोलो सर 38 माइनस करेंगे 30 इज इक्वल टू 8 ईयर्स। 8 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। क्या मगज में आया, क्या समझ में आया क्या मैं क्या कर रहा हूं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते, एक और नगमा आपकी खिदमत में हाजिर ये रहा, चलिए बनाइए। कहता है कि इन 3 numbers first number is double of second and thrice of third if the average of all 3 numbers is 49.5, find difference of first and third number। देखो हमें ना नंबर है ना कुछ है, हम मान के चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 नंबर है हमारे पास, ये हो गया सपोज फर्स्ट नंबर, ये हो गया हमारे पास सेकंड नंबर, और ये हो गया हमारे पास थर्ड नंबर। इतना तो लिख सकते हो ना, दिमाग में ही लिख सकते हो। आप बोलोगे सर हाँ जी, कहता फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड एंड थ्राइस ऑफ थर्ड, थ्राइस ऑफ थर्ड। कहता है पहला नंबर जो है डबल है दूसरे का, और ट्रिपल है तीसरे का। ठीक है, ट्रिपल है तीसरे का। तो अगर मैं इस तीसरे नंबर को, अगर मैं देखो भाई साहब, अगर मैं इसको तीसरे नंबर को 2 मान लेता हूं, सपोज मैंने इसको 2x मान लिया, ठीक है 2x मान लिया, तो पहला तीसरे का 3 हिस्सा है, थ्राइस ऑफ थर्ड। ठीक है, इन 3 नंबर्स फर्स्ट नंबर इज डबल ऑफ सेकंड एंड थ्राइस ऑफ थर्ड। तीसरा नंबर अगर 2x है तो ये यहां पे कितना होगा 6x। और कहता है पहला नंबर दूसरे का डबल है, दूसरा क्या होगा, अगर पहला नंबर 6x है तो दूसरा 3x होगा। ठीक है, आप यहां पे कुछ भी मान सकते थे, लेकिन कोशिश करना कि पॉइंट इसमें आप ना फंस जाओ। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन को आसान से आसान बना। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, 3 नंबर से अब हाँ जी हमने 3 नंबर्स मान लिए। ठीक है, कहता है कि पहला दूसरे से डबल है और तीसरे से ट्रिपल है, तीसरे से थ्राइस है, 3 टाइम्स है। बस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर मैं यहां पे इस कॉन्सेप्ट को गंदी नजर से देखूं, अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूं, अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा, अगर मैं इन तीनों का एवरेज निकालूंगा, वो कितना आ जाएगा, 6 3 9 9 तो 2 हो गए 11, 11x डिवाइड बाई कितने नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है, कहते हैं यही वैल्यू आपको बराबर है 49.5, यही वैल्यू है 49.5, इसकी वैल्यू इतनी है 49.5। बोलो समझ में आ रहा है, मगज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बोलोगे सर हाँ जी। तो एवरेज कितना हो गया, एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इस एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 11 चुके 44, 11 पचे 55, ठीक है 4.5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये चला जाएगा इससे कितने टाइम्स, 11 चुके 44, 5 बच गया, 5 यहां तरफ 4.5 टाइम्स, एंड 4.5 इंटू 3 कितना होता है, 4.5 इंटू 3 कितना होता है, 3 5 15, एक केरी, 3 चुके 12, तो एक हो गया 13, 13.5, 13.5। ये आपको एक्स की वैल्यू मिली, ये आपको एक्स की वैल्यू मिली। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखो फाइंड द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर 6x है, थर्ड नंबर 2x है। ठीक है, फर्स्ट नंबर माइनस करेंगे थर्ड नंबर, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4x, 4x। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 4x की वैल्यू, x की वैल्यू 13.5, तो 4x की वैल्यू होगी 4 इंटू 13.5, 13.5 इज इक्वल टू व्हाट, तो 4 पचा हो गए 20, 2 4 या 12, तो 2 हो गई 14, 1 4 कई 4, एक हो गया 5। ठीक है, 54, 54.0 मीन्स 54 इज द करेक्ट आंसर। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को वर्बली आप बना सकते थे। ये जरूरी नहीं है आप एक्स 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 लिखो, तो आप एक्स तो काट को भी सकते हो, तो यहाँ पे आपको 1 यूनिट की वैल्यू इतनी निकलेगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू इसके 4 टाइम्स होगी 54। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तरीके और भी बहुत सारे हैं, आप एक्स वैक्स मान के भी चल सकते हो नंबर्स का, लेकिन ये है वन ऑफ द बेस्ट तरीका।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कहता है कि एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 45 kg, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg, एंड एवरेज वेट ऑफ बी एंड सी इज 43 kg, फाइंड वेट ऑफ बी। देखो कितना आसान है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा सी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। टोटल तीनों का एवरेज है, टोटल तीनों का एवरेज कितना है 45 kg, ठीक है। तो सम कितना होगा, अगर सम एवरेज है 45, तो सम कितना होगा, आप बोलोगे सर 45 तो एवरेज है, इनटू करेंगे तीन मेंबर से, तो सम विल बी व्हाट, 40 40 40 हो गए 120, और 15 हो गए 135। तो ये हो गया इन तीनों का सम, ठीक है, इन तीनों की वेट का सम। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। तो अब देखो, इन दो को पकड़ो, ए और बी, ए और बी, कहते हैं इनका एवरेज है, ए बी एंड सी का 45 है, एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40 kg। अगर 40 kg एवरेज है, तो सम कितना होगा, सम कितना होगा, आप बोलोगे सम 80 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो और भी हम थोड़ा सा गंदी नजर से अब देखेंगे इस बी और इस सी को, इस बी और इस सी को, दैट मीन ये बी दो बार आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का कहता है एवरेज है 43 kg, और एवरेज 43 होगा, तो सम कितना होगा, सम कितना होगा 43, एवरेज है बी एंड सी का, सम होगा 43 इंटू 2, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेगी, सम निकलता है। तो आप बोलोगे सर 86 होगा, 86 होगा। अब बी दो बार आ गया, बी क्या आ गया, दो बार आ गया, ठीक है, यानी कि ए से हो गया। सम अगर हम निकालेंगे टोटल, सम अगर हम निकालेंगे टोटल, तो मैं कहूंगा ए प्लस बी, और फिर बी प्लस सी, बी प्लस सी से हम सब ट्रैक्ट करेंगे टोटल सम, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये चीज हो रही है। तो देखो बेटा होता क्या है, देखो होता क्या है। तो अब आप देख सकते हो कि ए प्लस बी, बी प्लस सी कितना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ए प्लस बी कितना है 80, और बी प्लस सी कितना है 86, यानी कि इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना। ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है 45 इंटू 3, दैट इज 135। तो बी का निकल के आ जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, देखो मैं आपको समझाऊंगा, देखो मैं आपको समझाऊंगा। ए प्लस, देखो ए से ये ए कट जाएगा, बी से ये बी कट जाएगा, और सी से ये सी कट जाएगा। तो देयरफॉर वहां पे क्या रहा, आपको आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ बी रहा, क्योंकि बी दो बार था, बी इज इक्वल टू ये रहा। तो क्या रहा, बी का वेट है 86 प्लस 80, 80 हो गया 166, 166 माइनस 135, दैट विल बी व्हाट, 6 में से 5 गया तो 1, 16 में से 13 गया तो 3। ये इसका वेट है, किसका, बी का वेट है आंसर। तो ये चीज इतनी नहीं करनी होती, जस्ट मैं समझाने के लिए ये ऐसा लिख रहा हूं कि क्यों बेसिकली ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये चीजें कट रही है आपस में। जिस चीज को कटना होता है वो पहले भी कट जाता है, लास्ट में भी कट जाता है ना। तो बस खुद को समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कभी पहले ही काट देता हूँ, कभी लास्ट में काट देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाए ये वाला सवाल। कहता है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज, इतनी, ए और बी की एवरेज मंथली इनकम इतनी है। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज इतनी, ठीक है, बी और सी की इतनी है। द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड सी इज इतनी, ए और सी की इतनी है। द मंथली इनकम ऑफ ए इज, ए की मंथली इनकम बतानी है आपको कितनी है, ठीक है, ए की मंथली इनकम आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, तो करेंगे, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक। या हम इस तरीके से करेंगे, हाँ मुझे दिमाग में आ रहा है एक चीज, मुझे दिमाग में एक चीज आ रही है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी की एवरेज, एवरेज इनका 5050 है, तो सम कितना होगा, आप मुझे बताइए सम कितना होगा। अगर इनकी मंथली इनकम एक की 5,50 है, दूसरे की 5,050 है, तो सम कितना होगा, आप बोलोगे से 10,100, ठीक है, 10,100। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसी तरीके से लिखूंगा, तो पता नहीं कहीं पे लिखने में गड़बड़ हो जाए बाद में, आप बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो। बी एंड सी की एवरेज इनकम है, बी और सी की एवरेज इनकम है 6250। अगर एवरेज इनकम इतनी तो सम कितना होगा, इसका डबल होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे सर हाँ जी। सो 2 5 10, और 2 5 10 प्लस 1 11, एक मिनट,
200, 2 5 are 10, 1 carry, 2 2 are 4 plus 1 हो गया 5, 5 और 2 6 are 12, 12,500, 12,500। इसी तरीके से ए और सी की एवरेज है, ए और सी की एवरेज है 5200। दैट मीन्स सम कितना होगा, 5 5 हो गए 10, 2 तो 2 हो गए 4, 10,400, 10,400। तो बस अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन सब को करूँगा ऐड, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी है, मोदी जी हूँ मैं, मेरी मर्जी। इनको मैं ऐड किया यहाँ से, इनको मैं ऐड करूँगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा मुझे, आप बोलोगे सर ए प्लस बी फिर बी प्लस सी फिर ए प्लस सी, तो कुल मिलाकर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, क्योंकि 2 ए 2 बी 2 सी आ जाएगा, 2 ए 2 बी 2 सी आ जाएगी जब मैं इनको ऐड करूंगा। तो मैं करूँगा 2 ए प्लस बी प्लस सी विल बी व्हाट, इनके टोटल इनकम का सम कितना, इतना, इन तीनों को सम करेंगे। 0 0 0 मीन 0 और 0 0 0 मीन 0 और 5 तो 1 6 तो 4 हो गए 10, एक कैरी, ये हो गया 3 और ये हो गया, तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 तो 5 हो गया 6 तो 4 हो गया 10, एक कैरी 3, ठीक है 1 2 3, 33,000, ठीक है। तो ये 2 इससे कैंसल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए प्लस बी प्लस सी की इनकम है कितनी है, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 इकाई 2, एक यहाँ 2 6 12, एक यहाँ 2 5 10 और 0 0, 16,500। अब देखो जिसकी इनकम निकालनी है उसकी अब आप निकाल सकते हो, कैसे, मैं आराम से समझा सकता हूँ, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, LKG UKG के बच्चे हो, नर्सरी वर्सरी के, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, अदरवाइज ये एक ही झटके में क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये मुझे क्या कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए, अगर मंथली इनकम ए की निकालनी है तो हम बी और सी की सब्ट्रैक्ट करेंगे, मंथली इनकम बी और सी की सब्ट्रैक्ट करेगी, बी प्लस सी हम यहाँ करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट हमें करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 12,500, ठीक है, 12,500। तो ए की इनकम अब आप देखो निकल के आ जाएगी, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, सो ए इज इनकम, ए इज इनकम कितनी आ जाएगी, उतारो ना, 0 से 0 गया तो 0, 0 से 0 गया तो 0, 6 5 में से 5 गया तो 0 और 16 में से 12 गए तो 4, तो 4,000 रुपये मंथली इनकम है किसकी, ए की। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी ट्रिक मुझे बता देना कि इसको ट्रिकी वे में जैसे ट्रिकी वे में किस तरीके से इसको जल्दी सॉल्व कर सकते, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट किसी आउटस्टैंडिंग जबरदस्त जहरीले टॉपिक लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।